नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, इसे क्या कहते हैं? ये होता है कार्तीय तल। ठीक है, इसमें जो क्षैतिज रेखा है ये होती है क्षैतिज रेखा। ये यक्स अक्ष होता है और इधर यक्स डैश, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक, यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और जहां पर काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। इसको दर्शाते हैं ओ से। ठीक है, अब यक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बिंदुओं को दर्शाया जाएगा। दर्शाने पर जो बनेगा उसको कहते हैं निर्देशांक। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु लिए 1 2 3 4 5 6 इसे दर्शाना हमको। यहाँ पर दर्शाना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। पहले ये समझ लेते हैं यक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटते हैं ये 4 भाग हो जाते हैं इसके। तो इस पहले भाग को जो बनता है वाई ओ एक्स से वो होता है प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश होता है और ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ होता है। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब इसके चिन्ह को देखते हैं। अब ये बनता किससे किससे? वाई ओ एक्स से। तो ये दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ प्लस होता है और बाईं तरफ यक्स अक्ष पर माइनस होता है, और वाई अक्ष पर ऊपर की ओर प्लस और वाई अक्ष पर नीचे की ओर माइनस। ठीक है, अब वाई ओ एक्स से मिलकर बना हुआ ये, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, तो यक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। तो इसमें दोनों चिन्ह रहेंगे प्लस। यक्स का निर्देशांक जो होगा वो भी धनात्मक होगा और वाई का जो निर्देशांक होगा वो भी धनात्मक होगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे दूसरे वाले में, ये यक्स और वाई, तो ये बनता है यक्स डैश ओ वाई से। तो यक्स डैश माइनस में, तो यक्स माइनस में और वाई प्लस में, तो इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस और प्लस। ठीक है, और तीसरा जो होता है यक्स डैश ओ वाई डैश से मिलकर बनता है, तो यक्स डैश माइनस में और वाई डैश भी माइनस में, तो इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस। ठीक है, चौथा क्या होता है? यक्स ओ वाई डैश से मिलकर बनता है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो ये प्लस में यक्स प्लस में और वाई वाई डैश है माइनस में। ठीक है, ये था प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखें, अब देखें यक्स अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहा जाता है और वाई अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। ठीक, अब और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, कोटि। ठीक, ये एक्स अक्ष के निर्देशांक कहा जाता है भुज और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए कुछ सवाल लिया हमने। यहाँ देखिए भुज है, फिर कोटि है, उसके बाद बिंदु है, फिर भुज 5 है -5 और कोटि 2, तो बिंदु क्या हो जाएगा? -5, 2। ठीक है, अब यहाँ पर
लिखा गया है बिंदु 3 कामा -4, तो इसमें भुज कौन सा हो जाएगा, ये भुज हो जाएगा 3, और कोटि क्या हो जाएगा, -4 कोटि हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है 3 कामा 1 कामा -3, -1 कामा -3, तो -1 कामा -3, ठीक है, और यहाँ 4 कामा 3, ये हो जाएगा बिंदु। इस बिंदु को दर्शाएंगे यहाँ पर कार्तीय तल पर, तो -5 कामा 2 को दर्शाएंगे, तो माइनस यक्स अक्ष पर है और ये वाई अक्ष पर 2 है, तो यक्स पर माइनस में है, माइनस में कहाँ, इधर आइए, यक्स अक्ष ये है, माइनस में इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर। ठीक, वाई पर 2 प्लस में 1 2 यहाँ। अब यहाँ पर इस चतुर्थांश में बिंदु कहाँ बनेगा, यहाँ से दोनों जहाँ पर आकर मिल जाएंगे वहीं, यही मान लेते हैं एक बिंदु ये ए है, 5 कामा 2, -5 कामा 2, ठीक है। अगला बिंदु दर्शाएंगे 3 कामा -4, 3 प्लस में है यक्स अक्ष पर 1 2 3, प्लस में है ना इधर 1 2 3 इधर, ठीक है। 4 माइनस में वाई अक्ष पर नीचे की तरफ आइए, फिर 1 2 3 4, दोनों मिलाइए, कहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ मिलेगा, ये मान लीजिए बी है, और 3 कामा -4, ठीक है। अगला -1 कामा -3, -1 कामा -3, तो -1 यक्स अक्ष पर इधर 1 2 सॉरी 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 वाई अक्ष पर माइनस में है, 1 2 3 यहाँ, दोनों मिलाएंगे अगर तो यहाँ मिलेगा, तो ये सी हो गया, -1 कामा -3, ठीक है। अगला 4 कामा 3, 4 यक्स अक्ष पर प्लस में 1 2 3 4 यहाँ, और वाई अक्ष पर 3 प्लस में तो 1 2 3, दोनों अगर मिलाएंगे हम कहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ पर मिलेगा, 4 कामा 3, इसको मान लिया बिंदु टी, ठीक है। अब देखें ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये प्रथम था, और ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक। तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, और ये प्रथम, ये सॉरी द्वितीय में है, दूसरे में है, और ये किस में है, माइनस प्लस माइनस कहाँ पर है, प्लस माइनस तीसरे चौथा में, कहाँ पर, चौथा, और ये कहाँ पर है, माइनस माइनस दोनों माइनस में है, तो तीसरा, और ये प्लस प्लस दोनों प्लस में है, प्रथम, पहला हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। ठीक, देखें यहाँ पर मूल बिंदु जो होता है इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 कामा 0 होता है, क्योंकि शुरू यही होता है, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे प्लस, इधर माइनस, इधर ऊपर फिर प्लस, इधर माइनस, तो शुरुआत तो यहीं से होगी ना। तो जहाँ पर शुरू करेंगे, यहाँ पर ये शुरू करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 प्लस माइनस में, तो यहाँ 0 कामा 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 कामा 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 कामा 0। अब देखिए अगर कोई बिंदु यक्स अक्ष पर है, यक्स अक्ष पर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, और कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखें मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, देखें, ठीक, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक है, प्लस में है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ए, ये कोई बिंदु है ए, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो ये बिंदु जो है यक्स अक्ष पर है, तो वाई पर तो है नहीं, तो यक्स पर है, तो यक्स पर कितनी दूरी पर है ए, वाई पर नहीं, तो वाई पर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा a कामा 0, ठीक। यक्स अक्ष पर, यक्स कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a कामा 0, और माइनस की तरफ आएंगे अगर तो क्या हो जाएगा, इधर आइए, तो वही दूरी लेकर इधर आ गए, माइनस है, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ है बिंदु, तो यक्स पर है वाई पर है नहीं,
तो माइनस ए हो जाएगा कामा 0, तो माइनस ए कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखें, वाई एच पर कैलकुलेटर में वाई एच पर बिंदु का निर्देशांक अब वाई एच पर चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ से देखिए वाई एच पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है इसको देखेंगे। तो वाई एच पर मान लेते हैं यहाँ से मूल बिंदु से वाई एच पर धनात्मक दिशा में दूरी वाई बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा क्या कहते हैं कितना होगा, जैसे यहाँ यक्स पर तो है ही नहीं, तो यक्स पर नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, वाई पर है प्लस में है तो बी। ठीक, क्या हो गया 0 कामा बी। ठीक, अब वाई एच पर ही ऋणात्मक दिशा में देखेंगे, नीचे की तरफ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और नीचे यहाँ तक बी। ठीक, और ये माइनस बी, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यक्स पर नहीं है तो यक्स पर 0, वाई पर है तो माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 0 कामा माइनस बी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, देखो अब इसका एक बिंदु लिखे थे ना, दूसरा ले लेते हैं, माइनस तथा आया माइनस ए कामा 0 भी लिख लें, और इसका भी तथा 0 कामा माइनस बी। ठीक, इतना नोट कर लें। ठीक है, देखें हमने एक सवाल लिया है यहाँ पर, यक्स अक्ष से दूरी 6 मात्रक और वाई अक्ष से दूरी -5 मात्रक। ठीक है, अब इसको पहले यहाँ दर्शाएंगे, इसके भुज और कोटि को दिखाएंगे, बिंदु क्या है बिंदु का नाम लिखेंगे, किस चतुर्थांश में बिंदु है ये बताएंगे। ठीक है, देखें पहले यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष कौन, ये यक्स डैश, यक्स अक्ष से दूरी, तो यक्स अक्ष से दूरी कह रहा है मतलब यक्स पर तो नहीं है, तो यक्स पर कितनी दूरी है यक्स से 6 मात्रक है, 6 मात्रक प्लस में है मतलब वाई एच पर ऊपर की ओर, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर होगा कहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6 मात्रक, तो बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक, उसके बाद वाई एच से दूरी कह रहा है, वाई एच से दूरी, वाई कौन ये। ठीक, और -5 मतलब इधर आइए यक्स पर होगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 5 मात्रक, और -5 मात्रक है ये मात्रक, तो ये 5 है माइनस में और ये 6, बिंदु कहाँ बनेगा, यहाँ से मिलाएंगे बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहले यक्स अक्ष -5 और 6, बिंदु क्या हो गया -5 कामा 6। ठीक, भुज कौन सा हुआ इसमें -5, कोटि कौन सा हुआ 6, -5 + 6 किस चतुर्थांश में है, दूसरे में, तो द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, तो जितनी बेसिक बातें थी क्लास 9th के लिए उतना हो गया, अगर कोई बचेगा तो बता देंगे अगली वीडियो में, इसके बाद क्लास 10th के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।